आगे जो हमें बेटा पढ़ना है सबसेट ऑफ रियल नंबर। चलो आज बेटा हम लोग रियल नंबर को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, और मैंने वैसे आपको आपकी लास्ट वीडियो में बता दी थी सारी बातें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार और देख लो कि रियल नंबर को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग तरीके से, थोड़ा सा सोचते हैं ना। एक तो मैं कह रहा हूँ कि विदाउट डेसिमल वाले, और एक हम पढ़ेंगे तो डेसिमल वाले, विद डेसिमल भी बोल सकते हैं। रियल नंबर या तो विदाउट डेसिमल के होंगे या डेसिमल के होंगे। विदाउट डेसिमल वाले तो जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स की बात करें तो क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, ऐसे करके होते हैं ये नंबर। अभी ये क्या है तुम्हारे, ये सारे ये हैं आपके क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर को बेटा हम सेट की फॉर्म में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, है ना। बता भी दूँ जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा होगा आपकी एक्सरसाइज 1.1 में एक वर्ड था जेहलम, ZEHLAM, ग्रीक का वर्ड था, तो उसी से इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। चलो, और ये क्या है, जीरो को हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं जीरो इंटीजर। इट इज एक तरह से जीरो इंटीजर। और ये आपके क्या बेटा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव इंटीजर को जेड नेगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड पॉजिटिव बोल सकते हैं। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं ये सारे आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ये सब आपके क्या हैं बेटा, नेचुरल नंबर। इनको हम एक और नाम बोल सकते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और इसको बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। देखो मैं आपको साथ के साथ बता चल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आपके काम आने वाला है। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अगर मैं इसको इसमें जीरो को इंक्लूड कर दूं, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको किसको इंक्लूड कर दूं, जीरो को, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा होल नंबर। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। और ये जितने भी तुम्हारे नंबर हैं ये सारे के सारे तुम्हारे रेशनल नंबर भी हैं, यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, याद होगा रेशनल नंबर 9 से पढ़ते आ रहे, नंबर विच कैन बी डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, अब बिट डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन में बेटा आपने पढ़ा था सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक और हो सकता है बेटा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो इनके एग्जाम्पल लेके आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, देखो टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, यानी कि डिवाइड करते जाओ डेसिमल का रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट इज टर्मिनेटिंग। जैसे 2.34 कोई नंबर है मान लो। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जहाँ पे जो रिमाइंडर है ना वो अपने आप को रिपीट करता रहे डेसिमल के बाद में भी। तो जैसे कि 2 और जैसे 3 रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वोटिएंट भी रिपीट करने लगा। ठीक है जी, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं कि 1.0100100001। तो ये जो आपके नंबर थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी बेटा जी आपके रेशनल नंबर हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आया हो तो आपने ऐसे नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। और रेशनल नंबर को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से। ये भी याद रखना आपको, रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Q से। चलिए, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर थे वो आपके कैसे थे बेटा जी, इर्रेशनल थे। RATIONAL, ये आपके इर्रेशनल थे। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई T। इसको हम सेट की फॉर्म बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो ये आपका रियल नंबर का एक अलग तरीके से बेटा क्या हो गया,
हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसकी एक डिफाइन कर ली जो हम 10th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। ठीक है, अब आपके सामने बेटा मैंने सारे सेट भी लिख दिए, तो आपको पता पड़ गया। देखो मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से। होल नंबर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से। ठीक है जी, और आपके रेशनल नंबर को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। और भैया जी इंटीजर रह गया, इंटीजर को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। और रेशनल हो गया, इरेशनल और बचा, इरेशनल को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। और रियल को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। रियल नंबर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। अच्छा अब एक बात देखो, मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, देखना जो मुझे दे रखा है ना, पूछ भी लेता है कभी कभी, कि पहली बात मैं ये कह सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ होल नंबर। सही बात है कि नहीं, नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं कि नहीं होल नंबर के। वहाँ से समझो नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 2 3 4, उसमें मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया, तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, सबसेट ही तो हो गए होल नंबर के। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सही बात है कि नहीं, जितने भी होल नंबर हैं वो सबसेट किसके, इंटीजर के। एक बात तो ये निकल गया। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो कि नेचुरल नंबर हमें पता पड़ गया होल नंबर के होते हैं, होल नंबर इंटीजर। और इंटीजर किसके होते हैं, समझो देखो, नेचुरल होल और इंटीजर मैंने पढ़ाया था, सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ऑल होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एक और बात देखते हैं, देखो यहीं पे देख लो थोड़ा सा जगह बना के, कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी, देखना, ऑल नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ऑल होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर सबसेट होते हैं किसके, रेशनल के, और रेशनल नंबर किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर। सही बात है कि नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर भी सबसेट किसके होते हैं, रियल नंबर के। अब यहाँ पे अगर तुम इरेशनल नंबर को घुसाना चाहोगे तो घुस जाएंगे, नहीं घुसेंगे। बस इरेशनल नंबर किसके सबसेट हो सकते हैं, आपके रियल नंबर। तो ये था आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब।